तू सुनता नहीं? उठ। मालिक, ओ मेरे बहादुर मालिक, क्या तू सुनता नहीं? आइए महाराज, आइए आइए मेरे सरदार। अगर मैं महाराज आदिराज हूं, मगर इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूं। मेरे जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, तू बड़ा दिलेर है। आखिर शेरों का भी शेर है। उठ, मेरे साथ चल। मैं तुझे एक काम बताता हूँ। तेरी माता और तेरे भ्राता का बदला दिलाता हूँ। क्या काम महाराज, और कैसा इंतकाम? आपकी बात तो अजीब पेचदार है। अरे तू बिल्कुल गवार है अहमद। तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और सुंदरा देवी सीता को भी साथ ले आए हैं। अगर तू जरा सा साहस करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को वहां से उड़ा ले आएंगे और वो भोंदू जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। राम और लक्ष्मण क्यों निकल गया पेशाब? कर ले पाँव मरने को तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, मगर अब तो मैं जीने से ही खुद बेजार बैठा हूँ। मैं खुद मोहताज हर एक बात में औरों का ही रहता हूँ। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूं और हर तरह से आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। अब मैं कब्र में पांव लटकाए मरने को तैयार हूं। गर्दिशे जमाने से हर मनुष्य मजबूर है। इसमें ना आपका जोर चल सकता है, ना मेरा कसूर। आप इस नापाक इरादे से बाज आ जाएं और खामुखा सोती हुई रात ना जगाएं। मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह आजमा चुका हूं और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूं। अच्छा, देख तेरी
कसम तोड़ता हूँ। अपनी जान माल के सदके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाजी, तू केवल इनकार करता है, वरना मेरा हर एक सरदार मरने और मारने के लिए तैयार है। ये आपकी भूल है। जिसने आपको ये सम्मति दी है वे परले सिरे का नामाकुल है। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हैं, पर महाराज याद रखिए आप एक हैं और वो 51 हैं। अरे बेहुदा मक्कार, बाजी ना जी जाट, गदनी जदनी दराज, ना मेरी इज्जत का पास, ना रुतबे का लिहाज। अपने नजदीक हर एक बात पुरतियार कर रहा है, मगर वास्तव में भगवान को छुरियां बांधकर मुझे घायल कर रहा है। उपदेश के बच्चे, ठहर, मैं तुझको नसीहत सिखाता हूं और इस इनकार करने का मजा सिखाता हूं। ठहर, तुझे एक मौका और देता हूं और अपनी तलवार को म्यान में कर लेता हूं। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से नजर मार ले। अगर अब भी इनकार है तो तेरा सिर और मेरी तलवार। अफसोस, ये बिन बुलाए की आफत और मेरी जान की शामत। ना किसी से झगड़ा, ना तकरार, आ बैल मुझे मार। फंसा, बड़ा बेढंगा फंसा। दोनों तरफ मौत, इधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कम वक्त की तलवार। इनकार करूं तो भी मौत, इकबाल करूं तो भी मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चू तुम तो अब स्वर्ग सिधारे। किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी आई। यारो अजीब तमाशा है। इश्कबाजी करे सुरु नखा और बिन बुलाए मौत मारे बेचारा मारी। बामनी और फांसी करे शेर। नहीं देखा तो बच्चू इधर आके देख। बड़ी मुश्किल हुई। ये दुष्ट ना तो खुशामद से मानता है ना किसी की। अरे कमबख्त, तू जवाब दे, क्या सोचता है? ठहर जाइए महाराज, जरा सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर मरना है कोई मखौल नहीं। रफ्ता रफ्ता जवाब देंगे, कुछ हंसी नहीं है। इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता, जो कुछ तेरी समझ में आता है। वाह भाई वाह, अजीब जबरदस्ती है। जी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मरीज को भी दी जाती है। ये कैसी बेहुदा हंसी है? आपके नजदीक हंसी होगी, मगर मुझसे पूछिए जिसकी जान मुसीबत में फंसी होगी। अरे हेमत, ये वक्त दिल लगी करने का नहीं। नहीं जनाब, ये वक्त तो मेरे मरने का है। मरना है तो सीधी तरह मर, पागल क्यों बना है? मरती तो सारी दुनिया है, मगर ये उल्टा सीधा मरना कोई तुमसे सीखे। अरे बच्चेवान, तू मेरी नरमी का ज्यादा ही फायदा उठाता है और कैंची की तरह जबान चला रहा है।
अब तेरी बातों का जवाब मेरी जवाब नहीं तलवार देगी और तेरा सारा नशा पल भर में उतार देगी। ये पाषाण हृदय अपना हट को नहीं छोड़ेगा और ज्यादा इनकार करूंगा तो पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया, फिर कायर भी क्यों कहलाऊं और इस दुष्ट के हाथों से तो जान ना गवाऊं। यद्यपि रामचंद्र का निशाना अचूक है, संभव है उनके हाथ बच जाऊं, लेकिन ये तो इसी वक्त तलवार के लिए तैयार है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने मेरी बात का अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। हुक्म अदूली करने की मेरी क्या मिजाज भला, मगर ये तो बताइए आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या उपाय सोचा है महाराज? शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे बहादुर सिपा सलाह शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो उसको उड़ा ले आना मामूली सी बात है। कुछ अरसे पंचवटी में रिहाइश करेंगे और किसी मौके का इंतजार करेंगे। बस सीता को अकेली पाएंगे और उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। इतना काम तो महाराज आप अकेले भी कर सकते हैं, मेरी क्या जरूरत? तू भी निराधूर्त है। अरे भले मानस, ये संभव है कि सीता को वो अकेली नहीं छोड़ेंगे। एक ही समय में दोनों की गहराजरी पाए, इसलिए उनमें से कोई भी वहां से जरा सा कदम उठाए तो बस समझ ले सीता मेरे हवाले। फिर देखता हूं कि मुझसे कौन छुड़ाए। जब आप खुद जानते हैं तो दोनों की गहराजी होने पर असंभव मानते हैं, फिर हम उनको वहां से किस तरह हटा लेंगे और आप कैसे मैदान खाली पा सकते हैं? अगर वहां से किसी भी तरह ना टले तो एक तरकीब बनाएंगे। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत मृग है, उसको अच्छी तरह से सजाएंगे और सीता की फुलवाड़ी के पास छोड़ देंगे। वह मृग ऐसा है, सीता उसे देखते ही मोहित हो जाएगी। जब वह उसके हाथ में आएगा तो मजबूरन रामचंद्र को उसके पीछे भेजेगी। जब रामचंद्र दूर निकल जाए तो तुम लक्ष्मण को रामचंद्र की आवाज में बुलाओ, बस वहां से दफा और हमारे लिए मैदान सफा। चलिए महाराज, यह बेईमानी तेरा आसरा। चलिए महाराज, चलिए।